Hello all of you. Today we will going to start chapter 9 NCERT class 6 English chapter 9 Pact with the Sun. ये Pact with the Sun से chapter है ये. What happened to the reptiles? क्या हुआ reptiles के साथ? Now let us start. पंबुपति is a peaceful village. पंबुपति एक पीसफुल विलेज था, गांव था. इनहेबिटेड बाय अ वैरायटी ऑफ पीपल. वहां पर बहुत तरह के लोग रहते थे. प्रेम द नरेटर ऑफ द स्टोरी. जो प्रेम है वो इस स्टोरी को कहने वाला है. इस स्टोरी का नरेटर बोलते हैं जो स्टोरी को कहने वाला होता है. फ्लीज हिज विलेज अंडर अनफॉर्चुनेट. अनफॉर्चुनेट कहते हैं दुर्भाग्यवश. कंडीशन टू रीच पंबुपति बाई चांस. बाई चांस का मतलब होता है अचानक से. वो दुर्भाग्यवश अपने गांव से भाग निकला था. फ्ली हिज विलेज अंडर अनफॉर्चुनेट कंडीशन. दुर्भाग्य से वो अपने गांव से भाग निकला था और कहाँ पहुंच गया था? वो पंबुपति में पहुंच गया था. एन ओल्ड रेजिडेंट ऑफ द विलेज. विलेज में एक पुराना, उस गांव में एक पुराना घर था. लुक आफ्टर हिम. जहां पर उसकी देखभाल की गई. लुक आफ्टर कहते हैं देखभाल करना. किसी ने उसकी देखभाल की. एंड टेल्स हिम एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. और उसे एक बहुत ही रोचक कहानी सुनाई उस गांव के बारे में. इनहेबिटेड बोलते हैं जो वहां पर रहने वाले लोग थे, जो वहां पर बसे हुए थे, जिनका वहां घर था. यू मे नॉट बिलीव दिस स्टोरी. आप इस स्टोरी पर, इस कहानी पर विश्वास नहीं करेंगे. बट लेकिन आई कैन टेल यू इट इज ट्रू. लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये कहानी सत्य है. बिकॉज आई हैव बीन टू पंबुपति. क्योंकि मैं पंबुपति में रहा हूँ. अ विलेज ऑन द एज ऑफ द जंगल. एज का मतलब होता है किनारे में. एज का मतलब है किनारा. जो कि गांव जंगल के किनारे बसा हुआ है. पंबुपति एक गांव जो जंगल के किनारे बसा है. इट इज ऑन अ क्लिफ. जो कि क्लिफ पर है. क्लिफ बोलते हैं जो पहाड़ियां होती हैं, पहाड़ियों के किनारे, पहाड़ियों के बीच की जो चोटी या पहाड़ियों की जो ऊंचाई होती है वहां को क्लिफ बोलते हैं. एंड द वास्ट फॉरेस्ट स्ट्रेचेस बिलो लाइक अ मोसी ग्रीन कारपेट. मोजी ग्रीन कारपेट बोलते हैं जो कि मोजी का मतलब जो बारिश के दिनों में काई, आम बोलचाल की भाषा में जो जैसे काई बोलते हैं, ग्रीन कलर की, उसका नीचे पूरी वो ग्रीन, जो धरती थी वहां की ग्रीन हो चुकी थी वो काई और उसकी ग्रास के कारण. तो वो पहाड़ों के नीचे, फॉरेस्ट के नीचे स्ट्रेच मतलब फैल चुकी थी बिलो ग्रीन कलर की एक कारपेट, मतलब चादर को ग्रीन कलर का पूरा वो हो गया था चादर की तरह. देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ पीपल इन द विलेज. जो गांव था उसमें बहुत तरह के, मैनी काइंड्स ऑफ पीपल मतलब तरह तरह के लोग, बहुत तरह के लोग रहते थे. कुछ डार्क, किसी का कलर डार्क था, किसी का फेयर था. टॉल शॉर्ट, कुछ लंबे थे, कुछ की हाइट कम थी. दे स्पीक मैनी लैंग्वेजेस. और वो बहुत सारी भाषाएं बोला करते थे. सम ईट मीट. कुछ मीट खाते थे. मीट मतलब मांस होता है. कुछ मांस खाया करते थे, मीट खाते थे. सम डोंट. कुछ नहीं खाते थे. सम प्रे इन अ स्मॉल टेम्पल एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट. और कुछ लोग प्रे मतलब प्रार्थना करने जाते थे एक छोटे से टेम्पल में, मंदिर में, जो कि फॉरेस्ट मतलब जंगल के किनारे था. अदर प्रे इन मॉस्क सम माइल्स अवे. मॉस्क बोलते हैं मस्जिद को.
कुछ लोग मस्जिद में प्रार्थना करने प्रे करने जाया करते थे, जो कि कुछ माइल्स अवे मतलब कुछ मील दूर था। माई नेम इज प्रेम, मेरा नाम प्रेम है। एंड आई लिव्ड मैनी 100 माइल्स अवे फ्रॉम पंबुपति, मैं पंबुपति से मैनी 100 मील्स मतलब हजारों मील दूर में रहता हूँ। पंबुपति से हजारों मील में रहता था। आई हैड heard अबाउट विलेज, हर्ड मतलब सुनना, मैंने इस गांव के बारे में सुना था मैंने इस गांव के बारे में। बट आई डिड नेवर बीन देयर, लेकिन मैं वहां कभी गया नहीं था। देन लास्ट ईयर, तभी पिछले साल, समथिंग टेरिबल हैपेंड, टेरिबल कहते हैं बहुत ही सैड, कुछ बहुत बुरा होना, हैपेंड मतलब होना, कुछ बहुत बुरी घटना हुई थी लास्ट ईयर, पिछले साल। द पीपल ऑफ माई ऑन विलेज वेंट मैड, जो लोग थे हमारे ऑन विलेज मतलब हमारे अपने गांव के जो लोग थे वो पागल हो गए थे। मैड मतलब पागल हो जाना, वो पागल हो गए थे। फर अवे, फर मतलब दूर होता है, दूर और बहुत दूर, दूर दूर। इन अ प्लेस, बहुत बहुत दूर दूर तक। दे हैव नेवर इवन बीन टू अ टेम्पल और मॉस्क हैज बीन बर्न डाउन, बहुत दूर दूर तक जो मंदिर थे और मस्जिदें थीं वो बर्न डाउन मतलब वो जल गई थी, वो भी नहीं बचे थे। दूर दूर तक के मंदिर और मस्जिद भी जलने से नहीं बचे थे। एंड दे वेंट मैड, और वहाँ के जो लोग थे वो पागल हो गए थे। दे स्टार्टेड फाइटिंग विद वन अदर, वन अदर का मतलब है यहाँ पे वो फाइटिंग मतलब लड़ाई करने लगे, उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया एक दूसरे से। Some had to run away in the middle of the night, कुछ तो रन अवे मतलब भाग जाना, कुछ तो रातों रात भाग गए, नाइट में गांव छोड़ के चले गए, भाग गए। एंड एट 3 in the morning, सुबह के 3 बजे थे। एज आई ले इन माई हाउस, मैं अपने घर में पड़ा हुआ था, ले मतलब पड़ा होना, मैं अपने घर पड़ा था। हाफ अवेक, अवेक मतलब जागना होता है, यहाँ पे हाफ अवेक मतलब आधा जागा हुआ। टू द साउंड ऑफ द हेट एंड वायलेंस, कुछ नफरत भरी आवाजें आ रही थी। हेट मतलब नफरत कहते हैं, वायलेंस कहते हैं लड़ाई झगड़े को। तो कुछ नफरत भरी और आवाजें आ रही थी, शोर शराबा आ रहा था। देयर वाज अ फायर, वहां पे आग लगी हुई थी, फायर मतलब आग। मैनी हाउसेस वर बर्न डाउन इन द फायर, उस आग में बहुत सारे घर बर्न डाउन मतलब जल चुके थे। वन ऑफ देम वाज माइन्स, उनमें से एक मेरा था। वन ऑफ माइन, वन ऑफ देम वाज माइन का मतलब उनमें से एक मेरा था। आई मैनेज्ड टू ग्रेप अ फ्यू क्लॉथ्स, यहाँ ग्रेप का मतलब है कि जल्दबाजी में कोई काम करना, जल्दी जल्दी कोई किसी चीज को रखना या छीना करना। तो वो कह रहा है कि आई मैनेज्ड टू ग्रेप आ फ्यू क्लॉथ्स, जल्दी जल्दी उसने कुछ कपड़े उठाए। सम क्वाइन, कुछ सिक्के लिए। माई लिटिल गणेश स्टेच्यू, और उसने अपनी गणेश जी की मूर्ति उठाई। एंड आई रन, और मैं भागा। आई रन मतलब मैं भागा। आई रन फॉर अ डे एंड अ नाइट, मैं दिन रात भागता रहा। रेस्टिंग वेन एवर माई लेग्स वुड नॉट कैरी मी एनी फर्दर, मैं तभी रेस्ट करता, तभी आराम करता जब मेरे लेग, मेरे पैर मुझे और दूर नहीं ले जा पाते, थक जाते और मुझे और दूर नहीं चला जाता, तभी मैं रेस्ट करता। आई जम्प्ड ऑन टू अ ट्रेन, मैं एक ट्रेन में चढ़ा। देन ऑन अ बस, उसके बाद एक बस में। नो टिकट्स, मेरे पास कोई टिकट नहीं था। नेवर माइंड, कोई बात नहीं। एवरीवन सीम्ड टू बी रनिंग, वहां में सब लोग भागते हुए नजर आ रहे थे।
फाइनली आखिरकार आई फाउंड माई सेल्फ इन पंबुपति। आखिरी में मैंने अपने आप को पंबुपति में पाया। एंड आई शो सम विलेजर्स गैदर्ड नियर अ वेल। वेल कहते हैं कुएं को। तो उन कुछ विलेजर्स को मैंने, कुछ गांव वालों को मैंने देखा। शो मतलब देखना, गैदर्ड मतलब इकट्ठा होना। कुएं के पास इकट्ठे हुए कुछ विलेजर्स को, कुछ गांव वालों को देखा मैंने। आई रन टू दैम, मैं उनकी तरफ दौड़ा। एंड बिफोर आई कुड से आ थिंग, इससे पहले, बिफोर मतलब पहले, इससे पहले कि मैं उनसे कुछ कह पाता, आई फेंटेड, मैं बेहोश हो गया। फेंटेड का मतलब होता है बेहोश हो जाना, अनकॉन्शियस। When I opened my eyes, जब मैंने अपनी आंखें खोली, I saw, मैंने देखा, an old man, एक बूढ़े आदमी को, with white hair, जिसके सफ़ेद बाल थे, white beard, और उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी, beard कहते हैं दाढ़ी को, and shining black eyes, उसकी black eyes चमक रही थी, winding over me, जो मेरी तरफ कुछ झुकी हुई थी। यहाँ पे झुकने का मतलब जैसे वो चारपाई पे लेटा होगा तो उसकी आंखें उसे देख रही होंगी बूढ़े आदमी को, तो वाइंडिंग ओवर मी, उसकी आंखें मुझे देख रही थी। फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, आने वाले कुछ दिनों तक, ही लुक्ड आफ्टर मी, उन्होंने मेरी देखभाल की। लुक्ड आफ्टर मतलब देखभाल करना होता है, उन्होंने मेरी देखभाल की। पुटिंग फूड इन माई माउथ, वो मुझे खाना खिलाते। पुटिंग मतलब मुंह में डालना, फूड खाना। एंड ब्रिंगिंग मी स्वीट, और मेरे लिए मिठाई लाते। कूल वाटर फ्रॉम द स्ट्रीम, स्ट्रीम कहते हैं छोटी सी नदी को, तो वो छोटी किसी नदी से, छोटी किसी नदी से मेरे लिए ठंडा पानी लाया करते। ही रब्ड माई फीट जेंटली, रब्ड का मतलब रगड़ना होता है वैसे, पर यहाँ पे रब्ड का मतलब है जेंटली, मतलब धीरे धीरे, आराम से, स्मूथली। ही रब्ड माई फीट जेंटली, मतलब आराम से उसके पैरों को वो दबाते, यहाँ इसका ये मतलब निकलेगा, उसके पैरों को धीरे धीरे दबाते वो। एंड मेड द पेन गो अवे, और मेरे दर्द को उन्होंने भगा दिया। नेबर्स, पड़ोसियों बोलते हैं नेबर्स। स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स बोलते हैं अजनबी को, अजनबी, स्ट्रेंजर्स। एवरीवन केम टू विजिट मी, सभी लोग मुझसे मिलने आते। विजिट का मतलब मिलने आना, सभी लोग मुझसे मिलने आते। टेल मी ग्रैंडफादर, आई सेड टू हिम वन डे, एक दिन मैंने उनसे पूछा, दादाजी मुझे बताइए। आई हैव नेवर सीन पीपल लाइक द विलेजर्स हियर, यहाँ के जैसे, ये जैसे गांव वाले हैं, यहाँ के जैसे लोग हैं, ऐसे इससे पहले हमने ऐसे लोगों को मैंने नहीं देखा है। आई हैव नेवर सीन, कभी नहीं देखा है, ऐसे पीपल लाइक दिस विलेज, इस गांव के जिस तरह से लोग हैं ऐसे लोगों को मैंने पहले कभी नहीं देखा है। इन माई विलेज, मैंने अपने गांव में ऐसा कभी नहीं देखा है। पीपल फाइट विद दोज हु प्रे टू अदर गॉड, मेरे गांव में जो लोग हैं, फाइट मतलब लड़ाई करना, वो लड़ाई करते रहते हैं एक दूसरे से, उन लोगों से जो कि दूसरे भगवान की पूजा करते हैं। प्रे टू अनदर गॉड, दूसरे भगवान की पूजा करना। बट हियर, लेकिन यहाँ पर, दिस सीन अ वेरी स्ट्रेंज प्लेस, लेकिन यहाँ का जो दृश्य है वो बहुत ही आश्चर्यजनक है, बहुत ही अलग है। प्रेम रिप्लाइड द ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी ने जवाब दिया। आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ पंबुपति, मैं तुम्हें पंबुपति की कहानी बताऊंगा। यू कैन टेक दिस स्टोरी बैक टू योर विलेज, तुम इसे अपने गांव ले जा सकते हो। मे बी इट विल हील सम ऑफ इट्स वुंड, वुंड कहते हैं घाव को, हील मतलब भरना। यहाँ मे बी का मतलब है परहैप्स, शायद, शायद मुझे लगता है कि ये स्टोरी कुछ घाव को भरने के काम आएगी, भर सकती है। एंड ड्राई सम ऑफ इट्स शोर, शोर वैसे बोलते हैं छालों को, या जो छाले पड़ जाते हैं उनको बोलते हैं छालों को,
यहाँ पे पर शोर का मतलब है कि कुछ जो घाव है, कुछ उनके हृदय पर, कुछ उनके मन पे जो घाव लगे हैं, उन्हें ड्राई करने का, सुखाने का या भरने का काम ये स्टोरी करेगी। ओह ग्रैंडफादर, अरे दादाजी, आई सेड अनएक्सेसली, मैंने, अनएक्सेसली का मतलब होता है उसने परेशान होके कहा। आई सेड अनएक्सेसली, मैंने परेशान होके कहा। डोंट से दैट, आप ऐसा ना कहें। व्हाट आई हैव सीन इन माई विलेजर्स मेक्स मी वंट विथ सेम, मैंने इस तरह का देखते हुए अपने गांव में, आई हैव सीन इन माई विलेज, अपने गांव में जो मैंने देखा है, मेक्स मी वन विथ सेम, इससे मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है, मुझे इससे बहुत शर्म आती है। आई नेवर वांट टू गो बैक देयर, मैं कभी भी वहाँ वापस नहीं जाना चाहता। बट दैट्स एग्जैक्टली वाई यू मस्ट गो बैक, लेकिन तुम्हें वहाँ वापस जरूर जाना चाहिए। ही सेड, उन्होंने कहा, वो जो ओल्ड मैन थे, उनके दादाजी थे, उन्होंने बोला कि तुम्हें वहाँ वापस जरूर जाना चाहिए। मस्ट गो बैक, तुम्हें वहाँ वापस जरूर जाना चाहिए। इन आ सॉफ्ट वॉइस, उन्होंने बहुत ही सॉफ्ट वॉइस में कहा, बहुत विनम्रता से कहा, बहुत ही मीठे स्वर में कहा। आई केप्ट क्वाइट, मैं शांत हो गया। आई डिडंट वॉन्ट टू आर्गू विद हिम, मैं उनके साथ बहस नहीं करना चाहता था। आर्गू मतलब बहस करना होता है, मैं उनके साथ बहस नहीं करना चाहता था। एंड आई वॉन्टेड टू हियर दिस हिज स्टोरी, और मैं उनकी कहानी सुनना चाहता था। थैंक यू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी फिनिश्ड हियर। इस स्टोरी, ये पूरा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, पूरे चैप्टर काफ़ी बड़ा है ये, इसलिए इसका 2 या 3 पार्ट में इसको बनाएंगे। आप फर्स्ट पार्ट इसका देखिए, सेकंड पार्ट आपको बहुत जल्दी इसका मिल जाएगा। आप चैनल को पहले, अगर चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल का बटन ज़रूर दबाइए। थैंक यू फॉर